आईफोन सेटिंग्स जो आपको चेंज करनी चाहिए अभी के अभी अगर आप यूज कर रहे हो iOS 16। और अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा चलते हैं सेटिंग्स में। अब सबसे पहली सेटिंग की अगर बात करूं जो हमें ऑफ करनी है वो है साइड बटन को डिसेबल करना। अब कई बार क्या होता है, हम लोग कॉल पे होते हैं, स्क्रीन ऑन होती है और गलती से हम लोग ये बटन को दबा देते हैं और जैसे ही आप इस बटन को दबाते हो कॉल जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाती है और वो हम लोग कभी भी करना नहीं चाहते। बट अभी तक कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं था जिससे हम ये साइड बटन को डिसेबल कर पाए, बट अब वो चीज आ गई है iOS 16 के अंदर। तो आपको जाना है सेटिंग्स में, सेटिंग्स में जाने के बाद आपको जाना है एक्सेसिबिलिटी में और इसके बाद चले जाना है टच के अंदर और यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिल रहा है प्रिवेंट लॉक टू एंड कॉल। ये बाय डिफॉल्ट ऑफ होगा, आपको इसको कर लेना है ऑन। और अब अगर आप कॉल के ऊपर हो और साइड बटन को दबाओगे तो कॉल जो है वो डिस्कनेक्ट नहीं होगी। अगली जो सेटिंग है ये काफी ज्यादा यूजफुल है। अब बैटरी आइकन के अंदर आपको बैटरी परसेंटेज भी शो होगी iOS 16 के अंदर। अब ये जो फीचर है ये सब फोन्स के अंदर अवेलेबल नहीं है। आईफोन 11, आईफोन 10R, आईफोन 12 मिनी एंड आईफोन 13 मिनी के अंदर आपको ये फीचर नहीं मिलेगा, बट इसके अलावा ज्यादातर फोन में आपको ये मिल जाएगा। तो आपको जाना है सेटिंग्स के अंदर, उसके बाद बैटरी में। बैटरी के अंदर आपको टॉप पे ही ऑप्शन दिख रहा होगा बैटरी परसेंटेज का, बाय डिफॉल्ट ही ऑफ होगा, आपको इसको कर लेना है ऑन। तो अब आपको जो बैटरी परसेंटेज है वो बैटरी आइकन के अंदर ही दिखेगी। अब नेक्स्ट जो सेटिंग है ये मेरी पर्सनल फेवरेट है। कितनी बार होता है हम लोग किसी वेबसाइट के ऊपर होते हैं और हमें ये अनोइंग से जो कैप्चर्स हैं ये क्लियर करने पड़ते हैं, वेरीफाई करना पड़ता है कि हम रोबोट नहीं हैं। बट अब iOS 16 के अंदर आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप बाईपास कर सकते हो आप कैप्चा को। ऑटोमेटिक वेरिफिकेशन जो है वो आपको मिल रही है। तो इसको इनेबल करने के लिए आपको जाना है सेटिंग्स में और जहां पे आपका नाम लिखा हुआ है ना, जैसे अभी मेरा हैप्पी नाम आ रहा है, आपका जो भी होगा आपको यहां चले जाना है। इसके बाद आपको जाना है पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में जो सेकंड ऑप्शन है और यहाँ पे बॉटम में आपको दिख रहा होगा ऑटोमेटिक वेरिफिकेशन, आपको इसको कर देना है ऑन। और इसके बाद आपको कैप्चास वगैरह जो है, चाहे ऐप हो चाहे वेबसाइट हो, वहां पे वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है। बट ये सारी वेबसाइट्स के साथ काम नहीं करेगा, सिर्फ जो वेबसाइट्स क्लाउडफ्लेयर और फास्टली के ऊपर होस्ट की हुई हैं उन्हीं के ऊपर ऑटोमेटिक वेरिफिकेशन कैप्चा जो है वो काम करेगा। अब नेक्स्ट जो हमारी सेटिंग है ये पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, मैं इसको इनेबल रखता हूं, आप ऑफ भी कर सकते हो, ऑन भी कर सकते हो। मैं बताता हूं किस चीज की बात कर रहा हूं। अगर आप स्पॉटलाइट सर्च मेरी तरह बहुत ज्यादा यूज करते हो, जहां पे कोई भी चीज आपको सर्च करनी होती है तो इस तरीके से नीचे को स्क्रॉल करते हो और यहाँ पे टाइप करते हो, तो अब ये जो फीचर है बॉटम में आ गया, यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा सर्च। तो अगर मैं यहाँ पे टैप करता हूँ तो कोई भी चीज मैं यहाँ से सर्च कर सकता हूँ, चाहे ऐप की बात करूं या कुछ भी मुझे सर्च करना हो गूगल पे, मैं यहीं से कर सकता हूँ। बट काफी लोग जो है उनको ये पसंद नहीं होता, वो लोग ज्यादा यूज नहीं करते हैं। अब यहाँ पे आप लोग बोलोगे भाई पेजेस भी होते हैं, तो जब आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे नीचे पेजेस आ जाएंगे। जैसे आप स्क्रॉलिंग बंद करोगे तो यहाँ पे सर्च बॉक्स जो है वो दोबारा से आ जाएगा। तो अगर आप इसको डिसेबल करना चाहते हो तो आपको जाना है सेटिंग्स में, उसके बाद जाना है होम स्क्रीन में और होम स्क्रीन में आपको नीचे दिख रहा होगा शो ऑन होम स्क्रीन। ये मैंने ऑन किया हुआ है, अगर आप ऑफ करना चाहते हो तो इस तरीके से होगा, अगर आप ऑन करना चाहते हो तो ये ग्रीन हो जाएगा। और इसके बाद एक चीज जो हम लोग एवरीडे बहुत ज्यादा यूज करते हैं वो होते हैं स्क्रीनशॉट्स। बट कई बार क्या होता है हम लोग इतने ज्यादा स्क्रीनशॉट लेते हैं हमारी गैलरी भर जाती है और हम लोग को फिर पता नहीं चलता कौन से डिलीट करने हैं कौन से रखने हैं। तो अब यहाँ पे एक बहुत ही नीट सा फीचर आया है iOS 16 के अंदर। तो अगर अब आप स्क्रीनशॉट लेते हो तो यहाँ पे अगर आप इस पे टैप करते हो और डन पे क्लिक कर देते हो तो अब ये आपसे पूछेगा कि आप इसको सेव करना चाहते हो या सिर्फ कॉपी एंड डिलीट। तो कई बार जैसे मान लीजिए आपने किसी को कुछ दिखाना है, मैसेज में, व्हाट्सएप पे, कहीं पे भी भेजना है, तो आप कॉपी एंड डिलीट कर सकते हो। अभी आपके क्लिपबोर्ड के अंदर आ गया है बट गैलरी के अंदर सेव नहीं हुआ। तो अगर अब आप ये किसी को भेजना चाहते हो तो आपको सिंपली बस यहाँ पे जाना और पेस्ट कर देना है। अब अगली जो अपनी सेटिंग है वो है नोट्स ऐप के लिए। तो चलते हैं सेटिंग्स में। तो सेटिंग्स के अंदर आपको चले जाना है नोट्स के अंदर और यहाँ पे आपको एक चीज दिख रही होगी पासवर्ड। आप अगर किसी भी नोट को लॉक लगाना चाहते हो तो जैसे पहले होता था आपको बार बार पासवर्ड सेट करने पड़ते थे और ज्यादातर क्या होता है हम लोग वो पासवर्ड भूल जाते हैं और उसके बाद बहुत ज्यादा पंगे पड़ते हैं। तो अब जो भी आपके फोन का पासकोड होगा जो आपने लॉक खोलने के लिए रखा हुआ है उसी को लगा सकते हो लॉक के ऊपर और फेस आईडी से भी आप अनलॉक कर सकते हो नोट्स को। नोट्स के बाद एक और चीज की बात कर लेते हैं, अगर आप फेस टाइम के ऊपर हो या स्क्रीन शेयरिंग कर रहे हो, किसी के साथ शेयर प्ले कर रहे हो जहां पे आप मूवीज वगैरह देख रहे हो, तो आप नहीं चाहोगे आपका कोई पर्सनल नोटिफिकेशन जो है उस टाइम स्क्रीन के ऊपर शो हो। तो आपको यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर आने के बाद नोटिफिकेशन में आ जाना है और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन शेयरिंग, आपको इसके अंदर जाना है और अलाउ नोटिफिकेशन जो है इसको ऑफ रखना है, इसको ऑन नहीं करना है। अगर ये ऑन होगा तो अगर आप किसी से स्क्रीन शेयर कर रहे हो या फिर अगर आप स्क्रीन मिरर कर रहे हो टीवी वगैरह पे और उस टाइम पे किसी का कोई मैसेज आ जाए तो बहुत ही एम्बैरेसिंग हो सकता है। तो इस ऑप्शन को आपको रखना है ऑफ। और iOS 16 के अंदर एक नई चीज आई है जहां पे हमें मिलते हैं लाइव कैप्शंस। तो लाइव कैप्शंस बेसिकली सबटाइटल्स जो है, किसी भी ऐप के लिए, किसी भी चीज के लिए सबटाइटल जो है आपका आईफोन आपके लिए ऑन द गो बनाता रहेगा। तो ये जो फीचर है डेफिनेटली बैटरी बहुत ज्यादा पीने वाला है। इसको ढूंढने के लिए हमें जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स के अंदर है एक्सेसिबिलिटी और यहाँ पे अगर आप स्क्रॉल करते हो तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लाइव कैप्शंस। बेटा वर्जन के अंदर है अभी और इसको आपको ऑफ ही रखना है। अगर आप इसको ऑन करते हो, अब देख रहे हो लाइव कैप्शंस जो है वो ऑन हो गया और सारा टाइम आपका जो आईफोन है वो सुनता रहेगा कि आप क्या बात कर रहे हो, कौन सी ऐप पे क्या है, तो वो सारी चीजों को कन्वर्ट करता रहेगा लाइव कैप्शंस जो है। तो
बैटरी बहुत ज्यादा पिएगा, तो इसको आपको रखना है ऑफ। नेक्स्ट जो हमारी सेटिंग है वो है वेदर ऐप के अंदर। तो अब आप वेदर ऐप के अंदर बहुत सारी सिटीज के लिए एक ही टाइम पे नोटिफिकेशंस ऑन कर सकते हो। तो ये जो 3 डॉट आपको ऊपर दिख रहा है, अगर यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ऊपर आपको दिख रहा है नोटिफिकेशन, तो सिवियर वेदर की जो नोटिफिकेशंस है उनको आप ऑन कर सकते हो अपनी लोकेशन के लिए, या अगर आप चाहते हो जहां पे भी आप जा रहे हो, कहीं अगर आप ट्रैवल कर रहे हो वहां का आप देखना चाहते हो, अगर सिवियर वेदर हो तो आपको पहले ही नोटिफिकेशन आ जाए, तो अब आप काफी सारी सिटीज का एक ही टाइम पे सेलेक्ट कर सकते हो। तो जैसे मान लीजिए मुझे टोरंटो जाना है, मैं यहीं से टोरंटो का जो सिवियर वेदर अलर्ट है वो ऑन कर सकता हूं, पहले ये ऑप्शन हमारे पास नहीं था। और लास्ट सेटिंग जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो है कीबोर्ड का फीडबैक। अब हमें जब हम टाइप करते हैं तो हैप्टिक फीडबैक मिलता है, तो वाइब्रेशन मिलती है थोड़ी थोड़ी, जैसा एंड्रॉइड में नहीं होता वैसा सही। अब एंड्रॉइड वाले हाथ से होंगे कि पता नहीं कब से हम लोग ये चीज यूज कर रहे हैं, बट आईफोन के अंदर अभी आई है। तो अगर आप इसको इनेबल करना चाहते हो तो आपको जाना है साउंड्स एंड हैप्टिक्स के अंदर, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कीबोर्ड फीडबैक, आपको यहाँ पे चले जाना है और यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिख रहे होंगे, साउंड एंड हैप्टिक। तो आप जब भी आप कीबोर्ड यूज करोगे तो साउंड मैंने ऑफ किया हुआ है क्योंकि टक 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 मुझे अच्छा नहीं लगता, आप चाहो तो वो भी ऑन कर सकते हो। हैप्टिक जो है वो अच्छा लगता है, जब आप टाइप कर रहे होते हो तो आपको एक वो जो वाइब्रेशन वाला फीडबैक मिलता है। और ये थी कुछ सेटिंग्स जो आपको चेंज करनी चाहिए आपके आईफोन के अंदर। आई होप आपको वीडियो और सेटिंग्स दोनों पसंद आई होंगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर जरूर करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, और हाँ, इंस्टाग्राम पे जरूर करो फॉलो, मेरी आईडी है आई एम हैप्पी औजला। एवरीडे वहां पे रील्स आती हैं और जितने भी आपके क्वेश्चंस होते हैं उनका जो अपडेट मिलता है आपको इंस्टाग्राम स्टोरीज के ऊपर ही मिलता है। तो इंस्टाग्राम पे जरूर करो फॉलो, मेरी आईडी है आई एम हैप्पी औजला। और अगर ऐसी वीडियोस और चाहिए तो कमेंट करो और मुझे बताओ, जितना जल्दी होगा वीडियो लेके आऊंगा आपके लिए। और अब इसी नोट के साथ वीडियो को करता हूं खत्म, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।